झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के अगले सेशन पर। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमको अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी हम आर्थिक आज़ादी को पा सकेंगे। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान समय रहते एक कम उम्र में अगर बना लिया जाए तो आपके रिटायरमेंट के समय तक एक अच्छा पैसा बन सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का स्विच ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेकर के आपके मन में कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूं और सबके जवाब देता हूं। चलिए दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, पुष्पा की फ़ोटो लगी हुई है। इस वक्त ये फिल्म बहुत चल रही है और पुष्पा की जो उसकी जो स्टोरी है उसमें जो दिखाया गया है कि पुष्पा किस हाल से कहाँ तक पहुँचता है, उसकी बात करते हैं। वही हाल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और आम व्यक्ति को उस तरह से सोच के देखना चाहिए। आपने इसकी जो पहले फिल्म आई थी उसमें एक सीन था, उसको देखा होगा। उसमें पुष्पा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है और जब वो व्यक्ति उसको काम करने के लिए कुछ पैसे देने की बात करता है तो पुष्पा, उस फिल्म का हीरो, कहता है कि मुझे इसका परसेंटेज चाहिए, यानी उसका हिस्सा चाहिए, उसका शेयर चाहिए, बिजनेस का शेयर, भले ही मुझे प्रॉफिट कम हो। क्योंकि सभी जानते हैं कि जितना अच्छा पैसा किसी बिजनेस को करने से बनाया जा सकता है उतना कहीं और नहीं बनता। तो यही है दोस्तों पुष्पा की कहानी। हाँ, पुष्पा की कहानी में जो उसका वो काम था तस्करी वाला, उसको ठीक नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों को आप देखें तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है रिस्क है तो इश्क है, मगर अब सवाल फिर आता है कि रिस्क है तो कितना और इश्क है तो कितना। दोस्तों चलिए उसको देखते हैं। क्यों, देखिए मार्केट अभी फिर गिर रहा है। इसके पहले भी कई बार गिरा, कई क्रैश आए, कई बार मार्केट का जो गिरा तो लोगों का पैसा आधा हो गया, शेयर मार्केट वालों का पैसा आधा हो गया। कोरोना में मेरा भी पैसा आधा हो गया था। लेकिन क्या इससे डरना चाहिए? तो वहाँ देखते हैं, चलिए चार्ट को देखते हैं कि हमारा जो शेयर मार्केट है, सेंसेक्स है, वो पिछले सालों से कैसा परफॉर्म करते आया है, कितनी बार गिरा और आज कहाँ खड़ा है। हो सकता है आपका डर यहाँ से खत्म हो जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, आपका डर भाग जाएगा। देखिए, मैं यहाँ BSE सेंसेक्स की बात करता हूँ तो BSE सेंसेक्स को आप 1999 में देखेंगे तो ये था 4322 पॉइंट पर। कब? 1999 में, वहाँ से बात कर रहे हैं हम। और 2008 में जो क्रैश आया था, उसके बाद भी, क्रैश के बाद मार्केट देखिए ये 21,206 पॉइंट पर गया। फिर क्रैश आया तो यही 17,735 पे आया। यहाँ क्रैश आया, देख लीजिए, क्रैश हुआ मार्केट, 21,000 से 17,000 पे आ गया। लेकिन फिर आप 2015 में देखें तो यही मार्केट 30,024 पर आया। फिर आप 2020 में जब कोरोना आया था तब भी मार्केट बहुत गिरा, लोगों का पैसा वहाँ पर भी 40 से 45-50% तक कम हो गया। लेकिन फिर भी मार्केट फिर चला और 42,273 पर आया। और उसके बाद अभी सितंबर 2024 की बात करें तो इसने हाई लगाया 85,978 रुपए का। देख रहे हैं आप, ये 1999 और 24 के बीच में इसकी यात्रा को देखें आप, ये 4,322 से 85,000, लगभग 86,000 मार्केट गिरेगा। इसमें इस बीच में कई बार गिरा। लेमन ब्रदर्स में गिरा, 2008 का क्रैश जो है, 1992 हर्षद मेहता कांड में गिरा, फिर 1920 में कोरोना में गिरा। ऐसी कई बार मार्केट ने गिरावट देखी है। लेकिन मार्केट डूब नहीं सकता, बिल्कुल नहीं डूब सकता, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दिखाता है ये शेयर मार्केट। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी बड़ी आर्थिक कंपनियां यहाँ पर शामिल होती हैं। और इसको, जैसे बैंकों के लिए RBI एक रेगुलेटरी है जो बैंकों को रेगुलेट करती है,
भारत की आरबीआई, जिस प्रकार आरबीआई बैंकों को निर्देश देता है, गाइडलाइन देता है, उस पर बैंक काम करते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के लिए एक संस्था है जो है सेबी। ये सेबी जो है, इसकी गाइडलाइन में म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट काम करता है, इसके निर्देशों पे काम करता है। तो आपने ये देखा सेंसेक्स का हाल। अब मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो 2011 में निफ्टी 50 4624 पॉइंट पर था। 2018 में निफ्टी को देखें तो 10,859 पॉइंट पे था। वहीं 2020 में देखें तो 13,981। इस बीच में गिरावट भी हुई थी, लगभग मेरे ख्याल से 7,000 के आसपास चला गया था निफ्टी। उसके बाद फिर वापस चला और यहाँ पर आया, और आज सितंबर 2024 की स्थिति में देखें तो इसने हाई लगाया 26,277 का। मार्केट हमेशा सीधे नहीं चलता, ऐसा गिर गिर के ऐसा चलता है, पर मार्केट चलता है। बड़े लोग क्या करते हैं? बड़े लोग मतलब जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, और छोटे लोग हमेशा डर के कारण, रिस्क ना लेने के कारण अच्छा प्रॉफिट कमाने से चूक जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? जब जब मार्केट गिरता है तब तब वो खरीदी करते हैं, जब मार्केट बढ़ता है तो वो माल बेचते जाते हैं। हमको भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इस बात का ध्यान रखना है, डरना बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत से पढ़े लिखे लोगों से ही मिलता हूँ। मैं लगभग 1000 से 2000 लोगों से बात कर चुका जो पढ़े लिखे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो भी म्यूचुअल फंड के नाम से डरते हैं। उनको ये नहीं पता कि आप जहाँ भी पैसा रखते हैं, बैंक में रखते हैं, आरडी करते हैं, एफडी करते हैं, एलआईसी करते हैं, बीमा पॉलिसी लेते हैं, इसका अधिकतर पैसा कहाँ जाता है? इसका अधिकतर पैसा शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में ही जाता है। गवर्नमेंट कर्मचारियों को जो पेंशन मिल रही है वो भी एनपीएस के तहत वाली, वो भी क्या है? म्यूचुअल फंड में ही वो पैसा जा रहा है। उसके बाद भी मैं देखता हूँ, अच्छा वो एनपीएस में जो पैसा जा रहा है उसमें वो अपना पोर्टफोलियो देखते भी हैं कभी कभी कि उसका रिटर्न क्या हुआ इतने सालों में, मगर उसके बाद आज भी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से डर लगता है। तो बिल्कुल आपको, मुझे लगता है कि थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। और रिस्क कहाँ नहीं है? आप कोई धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ भी रिस्क है, लेकिन वहाँ ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि सबसे ज़्यादा पैसा बिजनेस में है। नौकरी में उतना पैसा नहीं है जितना कि बिजनेस में है। खुला आसमान है, जितना चाहे आप कमा सकते हैं। अब हम जब खुद का बिजनेस खोलते हैं तो किसी एक दुकान या एक कंपनी को खोलते हैं, मतलब हमारा पैसा किसी एक कंपनी में लगा है। लेकिन जब हम इसी पैसे को थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के रूप में, लमसम के रूप में कैसे भी लगाते हैं, तो हमारा पैसा कभी भी किसी एक कंपनी में नहीं जाता, बल्कि 60, 70, 100, 200, 250 कंपनियों में जाता है। तो आप बताइए रिस्क किस में ज़्यादा है? ये एक कंपनी खूब में पैसा लगाने में, या फिर ये 250 कंपनियों में पैसा लगाने में? और हम जब म्यूचुअल फंड लेते हैं तो कोई एक म्यूचुअल फंड नहीं लेते, अपने पोर्टफोलियो में 4 से 5 प्रकार के फंड रखते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वहीं मैं इस बीच में देखिए कई कांड हुए। लेमन ब्रदर्स कांड हुआ, तब भी मार्केट क्रैश हुआ 2008 में। 1992 में हर्षद मेहता कांड हुआ, तब भी मार्केट गिरा। 2019-20 में कोरोना आया, तब भी मार्केट गिरा, लेकिन मार्केट फिर चल गया। ऐसे क्रैश कई मार्केट में देखे हैं। लेकिन जो डर जाता है, मार्केट छोड़ के भाग जाता है, वो पैसा नहीं बना पाता। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो आपके डर को दूर रखकर आना होगा। जब मार्केट गिरे साल 2 साल, आपको संयम बरतना पड़ेगा। मार्केट फिर चलेगा, क्योंकि ये आपके पैसे अकेले से नहीं, बल्कि भारत की बहुत जितनी अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब इसमें लिस्टेड हैं। अभी भी कुछ लोग मुझसे कहते हैं, जैसे कल भी मैंने एक वीडियो में बताया था, लोग ये कह रहे हैं अदानी के कारण कुछ ऐसा होगा। हो सकता है, होगा, कोई मना भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मार्केट को चलना है। अदानी के डूबने से या अदानी के मार्केट में कुछ कर लेने से क्या ये मार्केट बंद हो जाएगा?
नहीं होगा। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना समझदारी है। अच्छा, जो लोग बैंक में आरडी करते हैं, मैं उस पर भी जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला हूं। आपको समझ में आएगा कि आरडी करना किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में समझदारी है या नहीं। और मैं कहता हूं आरडी नहीं करना चाहिए, उससे अच्छा म्यूचुअल फंड है। और क्यों है यह मैं बताऊंगा जल्दी ही अगले वीडियो में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको म्यूचुअल फंड में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ देखा, अब मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो हम एक फंड को देखते हैं। और वो फंड है हमारे सामने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसकी एनएवी, क्योंकि हम जब भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो हमको वहाँ पर एक यूनिट मिलती है, तो उस वक्त में उसकी कीमत जो थी, एक यूनिट की एनएवी जो थी वो 10 रुपये थी। कब? 2010 में। अगर किसी ने उस वक्त में यहाँ पर 10 रुपये की एक एनएवी खरीदी थी या 10 रुपये लगाए थे, तो उसकी कीमत आज 201 रुपये है 2024 में। 10 रुपये के 201 रुपये, क्योंकि हमारा पैसा बिजनेस में लगा है। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट नहीं गिरेगा, गिरेगा, क्योंकि वो उसका काम है। वो सीधे कभी वी शेप रिकवरी नहीं देगा, वी शेप में कभी नहीं चलेगा। उसको नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है। कभी ज़्यादा गिर जाता है, कभी कम गिर जाता है। अभी भी सितंबर के बाद में शायद नवंबर वगैरह में काफ़ी मार्केट गिरा, अक्टूबर नवंबर में फिर चल गया, पूरा रिकवर कर लिया। फिर अभी 2 दिन से मार्केट थोड़ा सा डाउन है। डरने की कोई बात नहीं है। वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो इसे शेयर करें, क्योंकि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इसके लिए वीडियो बनाता रहता हूं और आप तक पहुंचाता रहता हूं। अब यहां पर आप देखें, ये हिस्सेदारी ले रहे हैं अपन। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उस कंपनी की हिस्सेदारी लेते हैं, वहां का शेयर खरीदते हैं पुष्पा की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आपको लगता है कि ये सही है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, क्या झुकेगा नहीं साला। लिखिए कमेंट बॉक्स में, झुकेगा नहीं साला, अगर आपको मेरी बात सही लगती हो तो। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं और सबके जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।